हेलो फ्रेंड्स, अंजलि एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव वाला जोड़ और घटाव कैसे बनता है। दशमलव वाला जोड़ घटाव, यहाँ पे देखिए 3 सवाल है। ये तीनों सवाल है दशमलव वाला जोड़। यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो ये है 3 सवाल दशमलव वाला जोड़। और यहाँ पे 3 सवाल है, ये 3 सवाल है दशमलव वाला घटाव। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जोड़ घटाव। अभी हम लोग इसको बनाएंगे। अब वीडियो को आप अच्छे से देखिए, दशमलव वाला जोड़ कैसे बनाते हैं। जैसे जोड़ बनता है उसी तरह बनाएंगे, बस थोड़ा सा आपको दशमलव का ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 2 है और 3 है, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा। यहाँ पे 2 लाइन खींचते हैं, 1 2, और यहाँ पे 3, 1 2 3। 2 और 3 लाइन को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 के नीचे में 5 को लिख देंगे। फिर यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 6 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन खींचते हैं, 6 को छोड़ देते हैं, 4 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4। अब 6 के बाद हम गिनेंगे, 6 के बाद क्या होगा, 7 8 9 10, ये 10 हो जाएगा। तो 10 हम यहाँ पे लिखते हैं। अब 10 का इकाई अंक हमें यहाँ लिखना है और दहाई अंक इसके बगल के अंक के ऊपर में लिखना है। तो अब यहाँ पे देखिए, उससे पहले जब हम 10 का 0 लिख दिए, 1 इसके ऊपर में लिख दिए, तो अब इसके बाद क्या है, 4 के बगल में है दशमलव, तो दशमलव के सामने में हम दशमलव देंगे। यही आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद जो अंक है, इस तीनों अंक को एक साथ जोड़ के हम यहाँ पे लिखेंगे। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे 9। ये सवाल हमारा बन गया। अब इसी तरह से दूसरा सवाल को बनाते हैं। 9 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। तो 12 का क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं 12। फिर इसका इकाई अंक ये है और दहाई अंक ये है। इकाई अंक को यहाँ लिखेंगे, दहाई अंक इसके अंक के बगल में जो अंक है उसके ऊपर में लिखेंगे 1। हम देखिए ये 1 को यहाँ पे लिख दिए, इस अंक के बगल में जो अंक है उसके ऊपर लिख दिए। अब हम इस तीनों को जोड़ेंगे, तो 6 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 7 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो 7 का 7 हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे देखिए, इसके बाद दशमलव है तो हम दशमलव का चिन्ह देंगे। फिर क्या है, 4 है और 7 है, जब हम 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 11 होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद कोई अंक है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 का 11 ही लिख देंगे। यही इसका आंसर होगा। इसी तरह दशमलव वाला जोड़ बनता है। अब अगला सवाल है, यहाँ पे देखिए क्या है, 0, और 0 के नीचे में है 4। तो यहाँ पे समझिए कुछ भी नहीं है, 0 का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 4 है तो 4 का 4 हम यहाँ पे लिख देंगे, 4 का 4 लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए 5 के नीचे में 0 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 5 का 5 उतर जाएगा। फिर इसके बाद दशमलव है, तो दशमलव के सामने में दशमलव दे दिए। 6 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, जब हम 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15 होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं 15। तो ये हमारा दशमलव वाला जोड़ बन गया। इसी तरह दशमलव वाला जोड़ बनाते हैं। अब आगे है दशमलव वाला घटाव। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे। जैसे घटाव बनाते उसी तरह बनाएंगे। तो जब हम यहाँ पे 2 लाइन खींचते हैं, पहले 1 2, 2 लाइन में से 1 लाइन को हम कट कर देंगे। हमारे पास कितना बचा, 1। अब इस 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, ठीक। अब ये तो बन गया। अब आगे क्या है, 3। अब 3 में से हम 2 घटाएंगे, तो हम यहाँ पे 3 लाइन खींचते हैं, 1 2 3। अब 1 2, 2 लाइन को हम कट कर दिए, नीचे में 2 था इसीलिए 2 लाइन कट किए। तो जब हम 3 में से 2 लाइन कट कर दिए तो कितना लाइन बच गया, 1 लाइन। हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 1, ठीक। अब इसके बाद देखिए, दशमलव के सामने में हमें दशमलव देना है। फिर क्या करेंगे, दशमलव के बाद क्या है, 4 में से 3 को घटाएंगे। तो जब हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो हम यहाँ पे लिख दिए 1। इसका आंसर हो गया 1.11। दशमलव के बाद 1 अंक बोलते हैं, ठीक। यह सवाल भी बन गया हमारा। अब अगला सवाल है, यहाँ पर देखिए क्या है, 5.40 घटाओ 2.13। इसको कैसे घटाएंगे, 0 में से 3 घटेगा, नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे,
बगल वाले से 1 लेंगे। तो बगल वाले से जब हम 1 हासिल लेंगे तो ये जादू से बन जाएगा 10, यह बन गया 10। अब हम 10 में से 3 को घटाएंगे, तो जब हम 10 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास 7 बचेगा। अब यहाँ पे 4 था, ये 1 इसको दे दिया, इसके पास बचा 3। कितना बचा? 3। यहाँ पे हम लिखते हैं 3 बचा। अब 3 में से हम 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर क्या है? दशमलव, दशमलव के सामने में दशमलव देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, दशमलव के बाद है 5 में से 2 को घटाएंगे, तो जब हम 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 3 बचेगा। हम यहाँ पे लिख दिए 3। इसका आंसर हो गया 3.27। यह भी सवाल हमारा बन गया। अब अगला सवाल है, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 1 बचेगा। हम लिख दिए 1। अब 0 में से 4 घटेगा? नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे? बगल वाले से 1 लेंगे। दशमलव को आपको कुछ नहीं कर रहा है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है। आप बगल वाले से 1 लेंगे, 1 दहाई 10 होता है तो ये बन जाएगा 10। अब 10 में से अगर यहाँ पे 2 रहता तो ये 12 बनता, 1 रहता तो 11 बनता। तो जब हम 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और दशमलव के सामने में आपको दशमलव देना है। फिर यहाँ पे कितना बचा? ये 1 इसको दे दिया, 6 में से 1 चला गया तो कितना बचा? 5। अब इस 5 में से हम 3 को घटाएंगे, तो जब हम 5 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 2। हम यहाँ पे लिख देते हैं 2। तो इसका आंसर हो गया 2.61। इसी तरह दशमलव वाला जोड़ और घटाव बनता है। अगर आपको यह सवाल समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके नज़दीक में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन तक यह वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।